नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। राहुल गांधी ने एक बार फिर राजनीतिक हमले के साथ वापसी की है। वापसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हर 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंतराल के बाद जागते हैं, एक नया मुद्दा लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि सरकार को उस पर घेरा जाए। इस बार राहुल गांधी एक नए मुद्दे के साथ आए हैं। इस पर उनका होमवर्क एक बार फिर से कम नजर आ रहा है। उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है या नहीं, ये भी इस वक्त पे कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप देख रहे हैं कि CWC की मीटिंग के बाद पार्टी में किस तरह से अंतर्विरोध के स्वर जो है वो फूटे हैं। कई नेता एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं और ये सिर्फ छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि बड़े नेता हैं। राहुल गांधी ने बोला है कि भारत में पेमेंट प्लेटफॉर्म बनना चाहता है व्हाट्सएप और इसके पीछे जो है वो बीजेपी का नेक्सस है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि व्हाट्सएप जो है उसमें भारतीयों की जो संख्या है वो तकरीबन 40 करोड़ है, यानी 40 करोड़ लोग भारत में व्हाट्सएप चलाते हैं। व्हाट्सएप निश्चित तौर पर ये चाहता है, बहुत लंबे समय से चाहता है कि वो एक पेमेंट ऐप भी बन जाए। जैसे आप कुछ ऐप्स पैसे ट्रांसफर करने के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप यही चाहता है कि पे ऐप्स होती हैं उनका काम भी व्हाट्सएप के थ्रू ही हो जाए लोगों का, क्योंकि लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अगर 40 करोड़ का मार्केट इसका है तो इसी के थ्रू लोग एक दूसरे को पैसे भी ट्रांसफर करें, किसी दूसरी ऐप में जाकर पैसे का ट्रांसफर ना करें। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट को मैं सबसे पहले आपको बताता हूं और ये समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे उन्होंने टाइम्स का हवाला लेकर बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, America's Time magazine exposes WhatsApp BJP nexus used by 40 crore Indians. WhatsApp also wants to be used for making payments for which Modi government's approval is needed. Thus, BJP has a hold over WhatsApp. अच्छा, WhatsApp के ऊपर होल्ड को लेकर ये पूरा का पूरा जो मसला है वो चल निकला है कि WhatsApp को जो कंट्रोल करती है ना वो बीजेपी करती है, ये राहुल गांधी का कहना है। अब WhatsApp पर होल्ड करने को लेकर इसे पॉलिटिकली कैसे प्ले किया जा रहा है ये समझिए, क्योंकि WhatsApp से बीते दिनों आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो इस तरह के फर्जी वीडियोस या फर्जी बयानबाजी या जो प्रोपेगेंडा होता है, जिसे हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं पत्रकारिता की भाषा में, सेंसेशन क्रिएट करना, फेक न्यूज क्रिएट करना, फेक वीडियोस बनाना, जानकारियां फेक देना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम बेसिकली जिसे कहते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू बीजेपी फैलाती है। ये राहुल गांधी का कहीं ना कहीं आरोप है, जिस पर वो ये कह रहे हैं कि अगर 40 करोड़ भारतीयों के पास व्हाट्सएप है और इसे कंट्रोल जो है वो बीजेपी कर रही है, तो सीधे तौर पर एक जो बात समझ में आती है वो ये कि अगर इसके थ्रू कोई ऐसे वीडियोस फैल रहे हैं जो कि फेक हैं, जो कि फर्जी हैं, जो जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए भी बीजेपी को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इसके पीछे कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया है जिसके लिए ये समझा जा सके, जिससे सीधे तौर पर जिससे डायरेक्टली ये समझा जा सके कि राहुल गांधी ने जो बात कही है बीजेपी का हस्तक्षेप व्हाट्सएप के ऊपर है। व्हाट्सएप जो है और फेसबुक जो है और इंस्टाग्राम जो है, ये सब कुछ अब इंटरलिंक्ड है। आप लोग इस बारे में जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से आप व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो फेसबुक में शेयर कर सकते हैं। जैसे आप एक स्टोरी लगाते हैं, आप उसे शेयर अपने फेसबुक पर भी कर सकते हैं, सेम वही स्टोरी, और वही स्टोरी आपकी इंस्टाग्राम से फेसबुक में भी आ सकती है। तो ये इंटरलिंक्ड कनेक्शन है और फेसबुक बहुत लंबे समय से ये चाहता है, क्योंकि फेसबुक का जो मार्केट है वो भारत में सबसे बड़ा है और फेसबुक भी चाहता है कि वो इस तरह की अलग अलग एंटिटीज में एंट्री कर सके। जैसे ई मार्केट, उसकी तरफ एक उसकी बहुत सशक्त इच्छा है ई मार्केट की तरफ एंट्री करने की। व्हाट्सएप की जैसे डिजिटल पेमेंट ऐप के तौर पर आने की बहुत बड़ी इच्छा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो मिलाकर एक जो कंज्यूमर है, जो डिजिटल कंज्यूमर है, उसको कहीं ना कहीं उस पर पकड़ बनाने की कोशिश है। लेकिन इस पूरे के पूरे नेक्सस को, इस पूरे के पूरे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम जिसे कहते हैं, या ये कहते हैं कि जो फर्जीवाड़े की खबरें होती हैं जो व्हाट्सएप से थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर फैलती हैं, इसको लेकर के राहुल गांधी ने निशाना साधने की कोशिश की है। टाइम्स का हवाला देते हुए ये कहा है कि बीजेपी का इनके ऊपर कंट्रोल है। हालांकि इसके पीछे उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, बीजेपी का इनके ऊपर कंट्रोल है और ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो फर्जी चीजें फैलती हैं, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है, क्या इन सारी बातों में कोई दम है? क्या राहुल गांधी की बातों में कोई दम है? अब देखिए, उन्होंने ये एक ट्वीट कर दिया
अब इसको फॉलो अप के लिए उनके पास और कुछ नहीं होगा, बस वो आते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं, जैसे वो चाइना पे करते रहे हैं, जैसे वो तमाम तरह की पॉलिसीज पर करते रहे हैं, जैसे वो पीएम फंड पर करते रहे हैं। अब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री फंड पे जो पैसा आ रहा है उसके थ्रू कोविड के लिए अस्पताल बन रहे हैं, जो हमने आपको खबर दिखाई भी थी बीते दिनों की, किस तरह से बिहार में ही 2 जगह पर, पटना और मुजफ्फरपुर में अस्पताल बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो लॉन्ग रन पे हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन राहुल गांधी आते हैं, एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद उस पर कोई फॉलो अप नहीं होता है। तो ये कांग्रेस की बहुत पुरानी, अब तो पुरानी कह सकते हैं इसे, कि बहुत पुरानी रणनीति समझ आती है कि आए, एक मुद्दे पर ट्वीट किया और उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अपने अंतर्विरोध को लेकर भी उनका यही हाल है, ये भी हम देख रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, राहुल गांधी ने जो कहा उस बात में दम है या नहीं, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।